नंद किशोर नवल जी का नाम तो सुना ही होगा सभी हिंदी के पाठकों ने। बड़े आलोचक थे। 1937 में इनका जन्म हुआ था बिहार में, चांदपुरा हाजीपुर में। एमए पीएचडी कर रखा था और इनकी आलोचना को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नवल जी ने कम लिखा, लेकिन हिंदी कविता को समझने का, हिंदी आलोचना को समझने का इनके पास एक अलग ही दृष्टिकोण है। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में थे और रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब तो उनका इंतकाल भी हो गया है। उन्होंने बहुत सारी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी लिखी थी उनका नाम बता रहा हूँ मैं। कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शब्द जहाँ सक्रिय है, यथा प्रसंग, समकालीन काव्य यात्रा, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, निराला और मुक्तिबोध, चार लंबी कविताएं, दृश्य लेख, मुक्तिबोध, रचना का पक्ष, निराला, कृति से साक्षात्कार, दो खंड, शताब्दी की कविता, निराला काव्य की छवियाँ, पार्श्व छवि, कविता के आर पार। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबों का संपादन भी किया है। असंकलित कविताएं, निराला रचनावली 8 खंड में, रुद्र समग्र, हर अक्षर एक टुकड़ा दिल का, काव्य समग्र, राम जीवन शर्मा जीवन, राकेश समग्र, रामावतार शर्मा, प्रतिनिधि संकलन में पढ़ा जा चुका, पत्र, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुल, कामायनी परिशीलन, मुक्तिबोध, छवि कवि, निराला कवि छवि, अंत अनंत, मैथिली क्षण गुप्त संचिता, नामवर सिंह संचिता, छायांतर। अब देखिए, इनकी मौलिक कृतियाँ भी है और उन्होंने संपादन भी किया है। लेकिन अगर आपको आधुनिक कविता को समझना है तो मुझे लगता है कि कविता की आलोचनाएं नवल जी ने बहुत अच्छी की है। चाहे मुक्तिबोध को डिफ़ाइन किया हो, चाहे इन्होंने निराला जी को डिफ़ाइन किया हो, इन दो कवियों को तो बड़ा गहराई से इन्होंने डिफ़ाइन किया अपनी आलोचना में। और आधुनिक कविता में ऐसी बहुत सारे कवि हैं और नामवर जी की आलोचना को डिफ़ाइन किया है। तो इसलिए अगर नंदकिशोर नवल को हम बगैर पढ़े हिंदी कविता के एक बहुत बड़े भाग या बहुत बड़ा चैप्टर हमसे छूट सकता है। इसलिए आप जब भी हिंदी साहित्य का अध्ययन करें तो ज़रूर नवल जी को मुक्तिबोध पर लिखी आलोचना ज़रूर पढ़ें। निराला पर उनका काम बड़ा अच्छा काम है और उनके पास एक अलग दृष्टिकोण, मैंने कहा ना कि ये उस परंपरागत आलोचना के ढर्रे में आलोचना नहीं लिखते हैं कि दूसरों की आलोचना को कॉपी पेस्ट कर दिया और वीडियो काम, बस ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि ये बाकायदा उस रचना के पूरे पृष्ठभूमि पर लिख करके बड़े विस्तार से आलोचना लिखते हैं और उनकी आलोचना पाठकों तक पहुंचती है। और अगर उस पुस्तक को हम पढ़ देते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ नया जाना, कुछ समझा है। तो नवल जी का स्थान उन आलोचकों में है जो विश्व साहित्य के जानकार होने के साथ साथ भारतीय साहित्य के भी जानकार हैं। और अगर पाठक उनके पास जाता है तो पाठक को वो निराश नहीं करते हैं, बल्कि पाठक को कुछ न कुछ दे के ही भेजते हैं। तो अगर आपको नेट की परीक्षा देनी है, आपको बीए में एग्ज़ाम पास करना है और हिंदी साहित्य में कुछ समझना है और आरएस और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है, आईएएस को पास करना है तो उसमें भी हिंदी का पेपर रहता है। तो उसके लिए भी नवल जी ने जो कविताओं पर लिखा है उसको प्रेमचंद पर इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है ना। तो किस प्रकार से उस परंपरागत फॉर्मेट से बाहर जाकर के एक नया लिखने के लिए एक आलोचक के पास अपना एक दृष्टिकोण, विज़न होना चाहिए और नवल जी के पास ये विज़न बखूबी मौजूद है। इसलिए नवल जी को ज़रूर पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं हैं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कविताएं पढ़िए और अपनी समझ को विकसित कीजिए, ज़रूर कामयाब होंगे। हर किसी की कामयाबी वक्त का इंतज़ार होती है और मेहनत हमें कामयाब करती है। बस खुश रहिए और खुशियाँ को बांटते रहिए। सब कुछ बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।